हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक को कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्लोक की थोड़ी सी चर्चा करी थी, आज उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने कल नहीं सुना, ये आज दोबारा से ध्यान से सुनना। मैं रिपीट कर दूंगी सेशन, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी कभी क्लास लगाते हैं। तो आज की क्लास में जो आपको चीजें सीखने को मिलेंगी ना, जिन्होंने पहले कभी क्लास नहीं लगाई उनके लिए बड़ी नई और बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की। तो हमारा 10.6 श्लोक है भगवत गीता का। महर्षिः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा। भगवान कहते हैं सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो जैसा हमारी क्लास का पैटर्न है, हम एक एक शब्द को पकड़ते हैं, उसको समझते हैं भगवत गीता के। तो कल इस श्लोक को समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की। मैं एक बार क्लास को ब्रीफ में रिवाइज कर देती हूँ। लेकिन अगर किसी को कहीं पे कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे रोकेंगे और पूछेंगे, लेकिन अच्छे से क्लास को अटेंड करेंगे आज। जब ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से चार कुमार प्रकट हुए। उनको क्या कहते हैं हम? सनकादि ऋषि। इन चारों को बोलते हैं सनकादि ऋषि। जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले जो जीव थे वो तो ब्रह्मा थे। फिर ब्रह्मा जी से आगे जो प्रकट हुए वो है ये चार कुमार। सनकादि ऋषि इनको कहते हैं इकट्ठों को। इनका अलग अलग नाम है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये जो बालक हैं, ऑल्दो ये इनकी आयु बहुत ज्यादा है। आप सोचो ब्रह्मा कितने करोड़ों अरबों साल पहले हुए, है ना। और उनसे जो कुमार हुए हैं तो उनकी आयु तो बहुत बड़ी होगी। लेकिन अपनी योग विद्या के बल पर इन्होंने अपनी एज को बढ़ने नहीं दिया, अपने आप को 5 साल का बालक ही बना के रखा। क्यों? क्योंकि मनुष्य में सारी काम वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कब उत्पन्न होता है? जब वो 5 साल से उसकी आयु बड़ी हो जाती है। छोटे बच्चे को तो ऐसी कोई होती नहीं, ऐसी कोई वासना उनके मन में नहीं होती। तो इन्होंने अपनी आयु को 5 साल तक सीमित कर रखा है। और ये किसी भी लोक में जा सकते हैं। तो ये जो चार कुमार है, ब्रह्मा जी ने इनको बोला कि अभी जनसंख्या को बढ़ाओ। आपकी उत्पत्ति की है, अब आप शादी करो और संतान उत्पत्ति करो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो शादी नहीं करेंगे भाई, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए इन्होंने मतलब गृहस्थ आश्रम को नहीं अपनाया और ये अपनी भगवान की भक्ति में लग गए। उसके बाद ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि मेरे पहले जो बालक हैं उन्होंने मेरी आज्ञा मानने से मना कर दिया। तो जब किसी को गुस्सा आता है तो उसका फेस का कलर चेंज हो जाता है, जैसे रेड हो जाता है कलर, है ना, फेस का। तो ब्रह्मा जी को जब गुस्सा आया, तो ब्रह्मा जी के गुस्से से जो उनके माथे में बल पड़ गए गुस्से में आके, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के क्रोध से जो उत्पन्न हुए वो थे शिव। हम्म। जब शिव प्रकट हुए तो शिव नीले और काले हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए हैं। उनका फेस ऐसा था जब शिव प्रकट हुए, नीला काला सा। तो जो शिव प्रकट हुए ये रोते हुए बाहर आए और इन्होंने पूछा कि मैं कहाँ पे रहूं। तो ब्रह्मा जी ने स्थान बता दिए कि कहाँ कहाँ पे तुम रहोगे। वो मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, हृदय, इंद्रिया, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप। कहते यहाँ पे तुम रहोगे। और जो रुद्र है वो रुद्र एक नहीं, वो 11 हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे अनेकों नाम हैं, उनमें से जो 11 नाम है यहाँ पे दिए गए हैं, मन्यु, मनु, मनिहास, मनान, शिव, ऋतध्वज, उत्प्रेता, वामदेव, काल भैरव, धृतव्रत, है ना। कहते इन नामों से तुम विख्यात होगे। और तुम्हारी 11, अब 11 रुद्र है तो 11 उनकी पत्नियां होंगी। तो वो कहते हैं, उनको कहते हैं रुद्राणी। तो 11 कहते तुम्हारी पत्नियां होंगी। अब तुम इन पत्नियों से संतान उत्पन्न करो, जनसंख्या को बढ़ाओ। क्योंकि सृष्टि की रचना कर दी, अब लोग भी तो चाहिए ना। यहाँ पे अकेले पहाड़, नदियां, झीलें, महल खड़े हैं लेकिन रहता कोई नहीं है, तो सृष्टि रचना का क्या बेनिफिट हुआ? तो फिर शिवजी को जब बोला कि आप सृष्टि को बढ़ाओ, तो शिवजी ने क्या किया? उन्होंने भूतों प्रेतों की सारी जनसंख्या पैदा कर दी।
ये भूत प्रेत कैसे थे कि इन्होंने अपने नेत्रों से, इनके नेत्रों से आग निकल रही थी, इन्होंने ब्रह्मांड को विध्वंसित करना शुरू कर दिया, ब्रह्मांड को सबको नाश करना शुरू कर दिया। फिर इन भूतों प्रेतों को भूख लगी, अब इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो इन्होंने देखा कि फूल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो सब चले गए ब्रह्मा जी को खाने के लिए। तो ब्रह्मा जी डर गए कि ये कैसी जनसंख्या पैदा कर दी है, तो मेरे को ही खाने के लिए आ गए हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने शिव से कहा कि आप रहने दो, ये जनसंख्या बढ़ाने का काम तुम तपस्या करो। तो शिव जी फिर तपस्या करने चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये 10 पुत्रों के नाम है यहाँ पे, मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, क्रतु, भृग, विशिष्ट। कम से कम कुछ कुछ तो नाम आपने सुने होंगे, विशिष्ट नाम तो सुना होगा, रामचंद्र जी के गुरु हैं, दक्ष और नारद। इनमें से 7 ऋषियों को सप्त ऋषि कहते हैं, जिनके नाम है मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, कृतु, विशिष्ट। अब ये जो ऋषि थे, इन्होंने आगे गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, मतलब शादी कराई, और इन्होंने जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया। जो हम लोग हैं। माता जी, हाँ जी। माता जी, माता जी, ये जो सप्तऋषि, ये वही है जो तारामंडल होते हैं सप्तऋषि, हाँ जी, वही हाँ जी, वाले हैं ये? हाँ जी। और ये सप्त ऋषि बदलते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सप्त ऋषि ये हैं अब हमेशा से यही रहेंगे। जो अगला कल्प होगा उसमें कोई और सप्त ऋषि होंगे, ये सप्त ऋषि बदलते रहते हैं, हमेशा ये नहीं रहेंगे। ठीक है। ठीक है माता। तो जैसे अभी हमारा जो सूर्यदेव है, सूर्यदेव मैंने आपको बताया था, सूर्यदेव एक पोस्ट है, सूर्यदेव किसी इंसान का नाम नहीं है। तो सूर्यदेव जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो एक पोस्ट है, उसको संभालने वाले नरेंद्र मोदी हैं। तो हर जब युग चेंज हो, ये कल्प चेंज होगा, तो ये पोस्टें सारी बदल जाती हैं। अभी हमारे राइट नाउ जो सूर्यदेव हैं वो विवस्वान है, अभी जो हमारे टाइम पे सूर्यदेव हैं। ठीक है। हाँ और हाँ जी। कौन है माता जी, एक बार अगेन प्लीज बोलेंगे, सूरज देवता कौन है? विवस्वान, विवस्वान। जैसे माता जी वैवस्वत मनु चल रहे हैं अब, है ना? हाँ हाँ, विवस्वान, अभी अभी सूर्यदेव हमारे विवस्वान, ये पोस्टें हैं, जैसे इंद्र है। अब इंद्र तो एक पोस्ट है, उसके ऊपर शासन करने वाला बंदा तो कोई और है, ये पोस्टें हैं, चंद्र, सूर्य, ये कोई इंसान नाम नहीं है किसी देवता के, उनके ऊपर कोई शासन कर रहा है। जैसे चंद्रदेव सोम है ना, चंद्रदेव का नाम है, तो ऐसे अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं। अच्छा, आदित्य भी 12 है, जो आपको आदित्य दिखाई देते हैं, ये भी 12 है। खैर ये सारी तो आप पढ़ेंगे, जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल ज्ञान होगा। आइडियली तो आज मेरा बड़ा मन कर रहा था कि कोई डिफरेंट सा टॉपिक उठाया जाए, मतलब मेरे को था वैदिक कॉस्मोलॉजी आज पढ़ाई जाए सबको क्लास में, फिर मुझे लगा हौच पौच हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो मैंने वैदिक कॉस्मोलॉजी शुरू नहीं करी, भगवत गीता की क्लास तक ही है, लेकिन जब भी कभी समय मिला मैं आपको जरूर बताऊंगी वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में। तो अभी हाँ, अभी ऋषि पैदा हुए, अब ऋषियों ने क्या किया, संतान उत्पन्न करी, जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है। अब यहाँ पे इसी श्लोक में एक शब्द आया है कि सप्त ऋषिगण, आपको पता लग गया, ये क्लियर हो गया। उनसे पूर्व 4 ऋषि क्लियर हो गया, जो हमारे 4 कुमार हैं। अब आए मनु। अब मनु कौन है? देखो, मनु वो है जो धर्म के नियमों को लोगों के लिए, लोगों को बताते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं एक ढंग से, है ना, नियमों को बनाते हैं, धर्म को स्थापना नहीं करते, स्थापना तो भगवान करते हैं, धर्म के नियमों को जानने वाले हैं। तो ये जो मनु है, अब मैंने इसको कल वैसे आपको डिटेल में समझाया था, लेकिन फिर भी अगर किसी का रह गया, किसी को नहीं समझ आया, तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कल क्या बताया था, हमारे यहाँ पे और ऊपर के लोकों में समय का अंतर है। जब हमारा 1 साल कंप्लीट होगा, धरती पर 365 दिन बीत जाएंगे, तो देवताओं के 12 घंटे होंगे। ठीक है, देवताओं का एक दिन होगा। इसी प्रकार जब हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल बीत जाएंगे, 4 अरब 32 करोड़ साल, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। आपको बहुत सारी ऐसी कथाएं मिलेंगी इतिहास में जब आप पढ़ेंगे, कि कोई राजा था, वो ब्रह्मा जी से मिलने गया, और जब वो वापिस आया, उन्हें देखा कि मेरा तो सारा राज्य खत्म हो गया, सब लोग मर चुके हैं, यहाँ तो कोई और ही राजा बना बैठा है ना। आपने जगन्नाथ जी की स्टोरी सुनी है कभी, भगवान जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए? हाँ नहीं। जी माता जी। हाँ।
तो जगन्नाथ जी जो इंद्रद्युम्न राजा था, इंद्रद्युम्न राजा की कृपा है कि जगन्नाथ जी प्रकट हुए। उनके मन में इच्छा थी कि मैंने भगवान को देखना है, ठीक है। तो खैर वो तो स्टोरी बहुत लंबी है, आज की क्लास में तो इतनी चर्चा नहीं हो पाएगी। इंद्रद्युम्न राजा ने मंदिर बनवाया, भगवान के आदेश के अनुसार मंदिर बनवाया। तो उन्होंने सोचा कि मैं ना ब्रह्मा जी को निमंत्रण देने जाता हूँ, इनवाइट करने जाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे कोई ऑफिस खोलते हैं, हम रिबन काटते हैं ना। तो इंद्रद्युम्न ने सोचा कि यहाँ पे मंदिर बन रहा है इतना सुंदर, इसके लिए मैं इनविटेशन देने के लिए ब्रह्मा जी को जाता हूँ कि जब मंदिर ओपन होगा तो आप इसकी इनॉग्रेशन करना, ठीक है, आप तब आना। तो ब्रह्मा जी के पास जब गए तो ब्रह्मा जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और ब्रह्मा जी ने बोला राजा को कि तुम जल्दी से जाओ धरती पर, बहुत तेजी से समय बीत रहा है। और जब राजा आया तो उसने देखा उसको पहचानने वाला कोई नहीं था, उसकी रानी नहीं थी। हालांकि राजा को कितना समय लगा, वो सिर्फ यहाँ से गया विमान में, ब्रह्मा जी से मिला और वापस आ गया, सिर्फ इतना ही समय लगा राजा को। लेकिन इतनी देर में यहाँ पे युग बीत गए। युग मतलब साल की बात नहीं हो रही, युग बीत गए। इवन जो राजा ने मंदिर बनवाया था वो नीचे सारा लुप्त हो गया, धरती के नीचे चला गया, ढक गया, मिट्टी से बर्फ से सबसे ढक गया वो मंदिर। फिर एक राजा था गल माधव, उसने उसको बाहर निकाला था। तो राजा तो देखिए ये हो क्या गया, और वो कहता मैं राजा हूं, ये राजा कहता राजा तो मैं हूं। तो दोनों में कंफ्यूजन हो गया कि तो ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जितनी देर में राजा ब्रह्मा जी को मिलके आया, यहाँ पे समय बहुत तेजी से बढ़ गया। एक बार और एक राजा थे, उन्होंने बोला कि मैं अपनी पुत्री के लिए कौन एक योग्य वर है उसको ढूंढने के लिए जाता हूँ, मैं ब्रह्मा जी से पूछ के आता हूँ। तो पुत्री को लेके ब्रह्मा जी के पास गए, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के वहां पे तब संगीत सभा चल रही थी, जैसा हमारा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है ना, इस टाइप का चल रहा था, ऐसा समझ लो एक ढंग का। वैसे हमारे ऐसे तो ऐसे वो नहीं, बस गिटार नहीं पीटते हैं यहाँ पे धरती जैसे, अच्छा शास्त्रीय संगीत सब सपोज होता है, ऐसा टाइप चल रहा था। तो राजा ने वहां पे वेट करी, उसको देखा, उसके बाद ब्रह्मा जी से पूछा कि भाई मैं अपनी पुत्री की शादी किससे कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजा, यहाँ पे और वहां के समय में फर्क है। तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आके खड़े हुए, लेकिन समय बहुत तेजी से बदल गया। अब जिन जिन लोगों के साथ तुमने अपने बेटी की शादी करने की सोची थी वो सबकी मृत्यु हो गई, उनके पोते पड़पोते सब मर गए हैं। अब धरती पर कोई नहीं है यहाँ पे इस समय जिसको तुमने सोचा हुआ था कि उससे लड़की की शादी करूंगा। तो राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि धरती पर इस समय बलराम जी हैं, कृष्ण के भाई, भगवान कृष्ण के। तो कहते हैं बलराम जी के साथ इनकी शादी कर सकते हैं आप अपनी बेटी की, ठीक है। फिर वो आए, फिर बलराम जी के साथ उनकी बेटी की शादी हुई। तो इतना ज्यादा समय तेजी से चेंज हो जाता है। अब हमें लगता है माता समय। जी, हम्म। माता जी, हम्म। अच्छा जो मतलब वो धरती पे तो इतना कुछ हो गया, लेकिन वो जो गए थे उनके साथ कुछ नहीं हुआ? उनकी आयु नहीं बढ़ी? उनकी आयु नहीं चेंज होगी, क्योंकि वहां पे जैसे जो, देखो जहां, अब ये जो बुढ़ापा है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो बुढ़ापा इत्यादि आता है वो हमें आता है। जो देवता है वो बूढ़े नहीं होते, वो उनकी इतनी सारी आयु है लेकिन वो बूढ़े नहीं होते। इवन ब्रह्मा जी को जो टीवी सीरियल में बूढ़े, वो गानों में बोला हुआ है, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। तो ब्रह्मा जी को कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं है, ब्रह्मा जी बूढ़े थोड़े ना है। ब्रह्मलोक में तो बुढ़ापा है ही नहीं। जब ब्रह्मलोक में बुढ़ापा नहीं है तो ब्रह्मा बूढ़े कैसे हो गए। तो आप इस्कॉन की बुक्स में देखेंगे कहीं पे आपको ब्रह्मा जी बूढ़े नजर नहीं आएंगे। जो व्यक्ति वहां पे जाएगा वो भी बूढ़ा नहीं होता। अब इंद्र की जो सभा है उसमें भी अगर कोई व्यक्ति जाएगा वो बूढ़ा नहीं होगा। तो वो बूढ़े नहीं हुए, यहाँ पे धरती पे लोग हो जाते हैं, क्योंकि ये मर्त्य लोक है हमारा। इसलिए तो कहते हैं, एक्चुअली पता है क्या है, अगर आप आदिवासी एरिया में जाओ तो आदिवासी लोग सोचेंगे हम कितना जीवन का मजा कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अजीब अजीब से डांस कर रहे हैं, पत्ते पहन के घूम रहे हैं हम लोग, हम जानवरों को मार के खा रहे हैं, हमारा जीवन तो बड़ा अच्छा है, उनको ऐसा लगेगा। लेकिन अगर कोई गांव का व्यक्ति जाएगा वो बोलेगा कितने असभ्य लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं गांव तो कितनी तरक्की करके खेती हो सकती है, बीजों को बीज सकते हैं, ऐसे जीवन को यापन कर सकते हैं। फिर कोई शहर का जाएगा वो गांव में, वो कहेगा ये गांव क्या है, इनको पता ही नहीं है, शहरों ने कितनी तरक्की कर ली, वहां पे तो अच्छी अच्छी सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, कितने साधन है, यहाँ पे तो लाइट नहीं, शहर में तो लाइट होती है पूरा दिन में। अब वहां पे मेट्रो वाला बंदा जाएगा तो मेट्रो शहर वाला कहेगा इनकी क्या जिंदगी है, सारा दिन ये तो 2 घंटे दोपहर में सोते रहते हैं, मेट्रो की लाइफ तो बड़ी अच्छी होती है, यहाँ पे तो मॉल नहीं है, हमारे मेट्रो में तो कितने सारे मॉल हैं।
तो जब कोई उच्च व्यक्ति जाता है तो वो जो देखता है किसी नीचे वाले स्टैंडर्ड वाले को, उसको पता लगता है कि ये कैसी लाइफ जी रहे हैं। अब जो देवता देखते हैं, देवता धरती पर थोड़े ना आएंगे। हाँ, यहाँ पे भगवान की प्राप्ति होती है मनुष्य जन्म में, देवताओं को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे आना चाहते हैं, अदरवाइज वो ऊपर से देख देख के हमारे ऊपर हंसते हैं कि ये कैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अब हम थोड़ा ना ऐसे बूढ़े होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, वो थोड़ा ना ऐसे बूढ़े होते हैं। तो इसी प्रकार वहां पे सुख सुविधाएं बहुत हैं। अच्छा, धरती अब ऊपर से लेके नीचे तक कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। धरती के ऊपर 6 लोग हैं, धरती के नीचे 7 लोग हैं। टोटल हो गए 14। अब हमें लगता है देवताओं के पास भोगों की बड़ी सामग्री है, स्वर्ग में बड़ा मजा है। अरे जो पाताल में है उनके पास उससे भी ज्यादा मजा है। क्यों मजा है उनके पास? क्योंकि जो नीचे के लोग हैं उसमें बैठा है मय दानव। कौन बैठा है? मय दानव। ठीक है, एक लोग है जहां पे मय दानव बैठा है। वो बड़ा मायावी है। ये जो आप महाभारत की स्टोरी पढ़ते हो कि जो दुर्योधन है, दुर्योधन जब युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में गया, तो वहां पे एक जगह थी जहां पे ऐसा बनाया गया था कि दिखने में वो लगता था कि फर्श है, लेकिन वो फर्श नहीं था, वो एक्चुअल में पानी था। तो दुर्योधन ने उसमें पैर रख दिया, फिर वो वहां पे गिर गया, तो द्रौपदी ने बोला अंधे का बेटा अंधा। वो जो भवन है वो मय दानव ने बनाया था। इनके पास मायावी शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो जो नीचे के लोग हैं, हमारी धरती के नीचे के, उनमें भोगों को भोगने की सामग्री स्वर्ग के देवताओं से भी ज्यादा है, क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर्स हैं बहुत ज्यादा। हम्म, पर हमने खैर कभी पढ़ा नहीं, इतना तो कुछ पता नहीं है। अदरवाइज अगर आप कभी समय मिले जीवन में, कभी अवसर मिले या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि आप वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ सको, तो जरूर पढ़ना। दो चीजें, एक कृष्णा एक्सपेंशन, भगवान कृष्ण का विस्तार, एक वैदिक कॉस्मोलॉजी। मैंने आज आपके लिए चार्ट भी निकाला था, वैसे मैं पढ़ा नहीं पाई, थोड़ा सा आपके साथ ना शेयर करूंगी, जस्ट 1 मिनट हरे अगर। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। मैं कह रहा हूँ माता जी, जैसे आप जो ये बुक्स के नाम बताते हो ना, ये उसमें उसमें टेक्स्ट में डाल दिया करो, याद रहेगा मैम हमें। वो बुक्स है, हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नाम ध्यान रहे। अब सुनते हैं तो नाम उस टाइम तो मेमोराइज हो जाता है, बट बाद में जब उसका ध्यान करते हैं तो नाम भूल जाते हैं। सब यहाँ पे जितना कुछ मैं बताती हूँ श्रीमद् भागवतम से बाहर कुछ नहीं है। ये सबका सब श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, सब बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में। इवन वहां पे ये भी बताया गया है कि ये जो लोक है इसकी कितना चौड़ाई है, कितनी लंबाई है। यहाँ पे जैसे हमारे तो यहाँ पे क्या सागर है? हमारे यहाँ पे कभी देखा है कोई दूध का सागर? नहीं है। कभी गन्ने के रस का सागर देखा है? देखा ही नहीं है। जब आप पढ़ोगे ना उसको, मतलब भागवतम को पढ़ोगे, तो वहां पे ऐसे ऐसे सागर है, गन्ने के रस का सागर है, पूरा जो घिरा हुआ है गन्ने के रस से घिरा हुआ है, ऐसे ऐसे सागर है वहां पे। अच्छा, और पढ़ो। वहां पे जैसे हमारा जामुन कितना होता है? हमारा जामुन होता है छोटी उंगली, मतलब आधी उंगली जितना हमारे यहाँ पे जामुन होता है। क्यों कहते हैं धरती को दुखों का घर? वहां पे जामुन कितना बड़ा होता है? वहां पे जामुन इतना बड़ा होता है कि वो, मतलब कितना बताएं, कि जैसे खंबे जितना जामुन होगा, हाथी जितना जामुन। और वो वहां से नीचे गिरता है तो उसके रस से नदी बहने लगती है। फिर वहां से वो सोना बनता है। तो देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो वहां से सोना बनाती हैं, मतलब वहां से उनको सोना मिलता है। पर ये बातें बताएगा कौन? कहाँ से पढ़ोगे? भागवतम। बहुत बहुत अद्भुत है। आप जान के, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बर्बाद कर दी जिंदगी सारी। इतना कुछ पढ़ने को था, इतना कुछ सीखने को था, कुछ ना पढ़ा ना सीखा। बस वो ट्विंकल ट्विंकल गाती जिंदगी बीत गई हमारी तो। है ना, फिल्मी गाने सुनते हुए आप पढ़ो, इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। और अगर आपको लगता है कि ग्रंथ बहुत ज्यादा है, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या इसका हल क्या है फिर बताओ? इसका हल ये है कि क्लास रेगुलर अटेंड करो। इसमें मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल ग्रंथों को, जितना हो पाएगा, जितना कि मैंने पढ़े हैं, जितने शास्त्र पढ़े हैं, उतने मैं आपको पढ़ा दूंगी। मतलब इतनी सुंदर स्टोरीज हैं। आप मार्कंडे पुराण उठाओ, मदालसा की स्टोरी है। मैं कहती हूँ कोई परी की कहानी आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, किसी राजा रानी की कहानी इतनी अच्छी नहीं लगेगी, इतनी मैजिकल स्टोरी है ना वो। मजा आ जाता है पढ़ के। और एक बार पढ़ना शुरू करेंगे, इट्स लाइक जैसे आजकल के यूथ क्या देखती है, वेब सीरीज देखती है ना, वेब सीरीज से ज्यादा मजा आ जाएगा आपको, आप छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। पर हमें, हमने पढ़े नहीं, तो हम अपने बच्चों को क्या ज्ञान दे जब अपने खुद ने ही नहीं पढ़ा? पढ़ने चाहिए। सुनने चाहिए, एटलीस्ट पढ़ नहीं सकते तो सुनो। चलो, मैं कहाँ पहुंच गई कथा करते करते, कहाँ कहाँ आपको घुमा माता जी, दिया, मैदान भी दिखा दिया, स्वर्ग भी दिखा दिया, ब्रह्मलोक भी दिखा दिया। अब कथा पे आते हैं, किसी को कोई प्रश्न है?
माता जी आप ना कॉस्मोलॉजी की क्लास ले लेना, क्योंकि भागवतम तभी समझ आती है अगर आपके लेक्चर्स में वो सारा कुछ आप बताते हो ना, तो वो ये तब वो देखो, इजीली समझ आ जाती है। ये कॉस्मोलॉजी मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं आज सोच ही रही थी, तो आप प्लीज आपने, वो एक्सप्लेन कर देना। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? दिख रहा है, कुछ चार्ट सा दिख रहा है? हाँ दिख जी रहा है माता दीदी। जी, दिख रहा है। दिस इज वैदिक हाँ जी। कॉस्मोलॉजी। ये देखो, ये नीचे अनंत शेष हैं, उनके ऊपर ये देखो 14 लोग हैं, ये गर्भोदक शयी विष्णु नहीं है उनके। नहीं माता जी, वो नहीं दिख रहा। नहीं दिख, क्यों नहीं दिख रहा? ये देखो, इतना आपको चार्ट नहीं हाँ दिख रहा? माता जी, चार्ट माता वो जी पहला आ रहा है, मनवंतर वाला स्वयंभू मनु नहीं, है चार्ट जिसमें। नहीं दिख रहा जी। अरे रुको रुको रुको, वो मनवंतर। लिखा हुआ दिख रहा है। अच्छा रुको रुको, 14। रुको मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ, एक मिनट, एक मिनट रुको। अब नजर आया कुछ? हाँ जी जी माता जी। माता जी। आ हाँ गया अच्छा, जी जी। माता जी। कुछ दिख रहा है आपको? ये सर्प एक शेषनाग टाइप है, नीचे अनंत शेष, उसके ऊपर ये गर्भोदक शयी विष्णु है, ये देखो, है ना? ये लक्ष्मी जी, दिख रहा है जी। यहाँ की से इनकी नाभि से कमल निकला, ये देखो 14 लोग उनकी नाभि के कमल में है, ये ब्रह्मा जी बैठे हैं, ठीक है? ये आपकी दुर्गा देवी है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे ये लॉर्ड शिवा हैं, ठीक है? ये क्षीरोदक शयी विष्णु है। ये बहुत बड़ा चार्ट है, ये देखो, ये इतना बड़ा चार्ट, ठीक है? इसको इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप इसको समझो। कब कब पढ़ाएं इसको? अच्छा ऐसा कर, अयोध्या भी है जी। माता जी हाँ, भागवतम बहुत मिस कर रहे हैं हम माता जी लोग। इनकी पिक्चर्स आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। आपको पिक्चर भेजने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि कोई बंदा आपको ये पढ़ाएगा तब समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं जस्ट माता मतलब जी, मेरे देखने पास के ये लिए। माता पिक्चर जी पड़ी थी। हाँ मेरे हाँ, पास ये पिक्चर मा, सेम पड़ी थी, बट मैं ना इसको जब देखती थी तो मैं कहती थी ये पता नहीं बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो मेरे ऊपर से जाएगी। बट जब आज आपने समझाया ना तो मुझे ये बहुत मतलब समझ में आया काफी अरे हद इसको तक। पढ़ेंगे आप, मैं कहती हूँ इससे बाहर नहीं आएंगे, आप इसमें डूब जाएंगे, इतना इंटरेस्टिंग है ये, जिन्होंने पढ़ा है उनसे पूछो, ठीक है? तो मैं एक काम करती हूँ, मैं किसी दिन, इस सैटरडे को तो नहीं हो पाएगा शायद, मैं मार्च में मैं ग्रुप में अनाउंस करूंगी कि मैं वैदिक कॉस्मोलॉजी अभी आपको बताने जा रही हूँ। आप सब लोग ना उस क्लास में ज्वाइन कर जाना, जितने लोग सुन रहे हैं एटलीस्ट उतने लोग ज्वाइन करना, आपको मजा आ जाएगा, मजा, मतलब कि इतनी इतनी इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है? क्लास में वापस आए। तो ठीक है, मैं क्या बता रही थी कि ब्रह्मा जी का ए हमारे 4 अरब 32 करोड़ घंटे ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बराबर है। अब ये ना एक दिन है, दिन माह का मतलब रात नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 24 नहीं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, अभी सिर्फ 12 घंटे की बात हो रही है। हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल यहाँ पे बीत जाएंगे, ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे होंगे, ठीक है? अब इसको कहते हैं कल्प। ये जो 4 अरब 32 करोड़ घंटे का साल का, सॉरी घंटे का नहीं, साल का समय है, इसको बोलते हैं कल्प। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, 14 भागों में इस कल्प को बांटा हुआ है। जो 14 मनवंतर हैं, इन 14 मनवंतरों में 14 मनु शासन करते हैं। अब बोलोगे हमें तो मनु दिख नहीं रहा जी, हमारा मनु कहाँ है, हमें दिखाओ, हमें तो कोई राजा नहीं दिख रहा धरती पर। तो भाई ये यहाँ पे नहीं दिखते, ये स्वर्ग से शासन करते हैं, ठीक है? अब जैसे आप बोलो कि इंद्रदेव, इंद्रदेव कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रहा, इंद्रदेव तो होता ही नहीं है। अरे भाई यहाँ पे नहीं है, स्वर्ग में है। ऐसा थोड़ा ना कि इंद्रदेव है ही नहीं, है तो सही, लेकिन हमें नहीं दिख रहा। तो ये मनु शासन करते हैं। हर एक कल्प में कितने कितने मनवंतर होते हैं, एक कल्प में बताओ? 14 माता जी, 14। 14 मनवंतर। 14। 14 मनवंतर में कितने मनु शासन करेंगे? 14 मनु, ठीक है? अब क्या होता है, हर मनु, अब 14 मनवंतर में जो एक एक मनु शासन करता है, रूल करता है, तो एक मनु कितनी देर के लिए शासन करता है? 71 महायुगों तक। 71 महायुग का क्या मतलब है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को मिला के एक चतुर्युग बनता है, 4 युगों को मिला के, इसको महायुग भी कहते हैं। तो एक मनवंतर में एक मनु 71 महायुगों तक शासन करता है। ये उनके नाम है 14 मनुओं के। अभी हम कौन से मनु के शासनकाल में चल रहे हैं? 7th मनु चल रहा है, 7वें। 7वें। वैवस्वत मनु। यस, अभी हमारा वैवस्वत मनु का शासनकाल चल रहा है, इनके शासनकाल के अंडर अभी हम हैं, राइट? ठीक है। अब ये जो मनु है ये क्या करते हैं? ये मनु हमारे कल्याण के लिए, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए और उनकी मतलब धर्म की रक्षा, उनका प्रचार, इनका कार्य है मनुओं का, ठीक है?
अब चलते हैं हम अपने मूल। मैंने 2 बार देखो, एक ही चीज को मैंने कल भी बहुत ज्यादा मत्था मारा था, आज मैंने फिर से सारी चीज समझाई ताकि आपके माइंड में ये चीजें घुस जाएं अच्छे से। क्योंकि अगर आपने भागवतम समझनी है, ये बेस है भागवतम का। आइडली मैं सिंपल ये बोल के आपको निकल सकती थी कि ये देखो जी, अच्छा 4-14 मनु हुए हैं, सप्तऋषिगण हुए हैं, ये हुए हैं। मेरे मेरे लिए श्लोक मतलब मैं 1 मिनट में पढ़ा के आपको निकल सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप समझो चीजों को, ठीक है, ताकि आपको मजा आए। लोग कहते हैं भगवत गीता खोलते हैं नींद आ जाती है। अरे कैसे नींद आ जाती है? नींद आ ही नहीं सकती, इतनी इंटरेस्टिंग भगवत गीता है, नींद कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। पर माता जी समझने का नींद खुल तरीका होना जाती है चाहिए। सुन के। हाँ, पर समझने सुन का के नींद तरीका। खुल जाती एग्जैक्टली पर समझने का तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे भागवतम अच्छा सप्तऋषिगण, उनसे भी पूर्व चार अन्य मनीषि, और आगे आगे चल दे ना। समझो समझो क्या कहा गया है। सप्तऋषिगण सबको क्लियर हो गए, ठीक है। उनसे पूर्व 4 अन्य महर्षि मतलब 4 कुमार क्लियर हो गए। मनु क्लियर हो गए आपके। अब मनुओं को मानव जाति का पूर्वज क्यों कहा गया है? मनुओं को मानव जाति का पूर्वज इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम सब लोग मनुओं की संतान हैं। जो पहला मनुष्य हुआ वो था स्वयंभू मनु। ये जो आप फर्स्ट नजर आ रहा है ना आपको, स्वयंभू मनु, ये पहले मनु हुए हैं। मनु और शतरूपा हम उनकी संतानें हैं। इसलिए मनुओं को मानव जाति का पूर्वज कहा जाता है, ठीक है। अब भगवान क्या बता रहे हैं इस श्लोक में? क्या बता रहे थे? भगवान ने सप्तऋषिगण बोला, हमें समझ आया। 4 अन्य महर्षि, 4 सनकादि ऋषियों का वर्णन हुआ, ये भी पता लग गया। सारे मनु, देखो मानव जाति के पूर्वज लिखा हुआ है ना, हम किसकी संतान है? मनुओं की, ठीक है। सब मेरे मन से उत्पन्न हैं। मन, ये सब कहाँ से उत्पन्न है? भगवान से आए हैं हम सब लोग। अब भगवान से कैसे आए? आप बोलोगे माता जी अभी कह रहे थे हम मनु से आए हैं, अभी आप कह रहे हो भगवान से आए हैं। तो देखो, हमारे पूर्वज कौन? मनु। तो मनु एक ढंग से हमारे पिताजी हो गए, क्लियर। अब मनु किसकी संतान है? मनु कहां से आए हैं सारे? मनु कहां से आए हैं बताओ? ब्रह्मा जी भगवान से। से मन। ठीक है, तो ब्रह्मा जी हमारे क्या लगे? पिता। अरे पिता तो मनु है, ब्रह्मा जी क्या लगे? नहीं, पितामह। भगवान तो दादा। हमारे दादा। पितामह। ब्रह्मा जी क्या दादा लगे? दादा दादा। अरे दादा। भाई, मनु अगर हमारे पिता है तो ब्रह्मा जी हमारे दादा हुए ना। पिता का पिता दादा ही होता है, ठीक है, समझ आया? तो फिर भगवान कहाँ, ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? भगवान से। तो भगवान क्या हो गए हमारे? भगवान। भगवान क्या हो गए? भगवान क्या हो गए बोलो? दादा का परम पिता, पितामह। परदादा। परदादा हो गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, परदादा। इसीलिए भगवान को आप बहुत बार देखेंगे भगवत गीता में आपको शब्द मिलेगा या भागवतम में कि भगवान हमारे प्रतिपितामह हैं। प्रतिपितामह का अर्थ होता है परदादा। तो बंदा सोचेगा भगवान हमारे परदादा कैसे हो गए? अब समझ आया भगवान हमारे परदादा कैसे हैं? क्लियर हुआ? हमारे पिता हाँ जी मनु, माता जी, बहुत अच्छे मनु से के, क्लियर हो गया अब। हाँ, मनु के पिता ब्रह्मा जी, वो हमारे दादा, तो भगवान हो गए हमारे परदादा। ये भगवत गीता में श्लोक में आता है कि मैं सब जीवों का पिता तो हूं ही, अंश तो हूं ही, मैं सबका परदादा भी हूँ, भगवान कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कहा जाता है। तो कहते सब लोगों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। अब आपको समझ आया कि जितने सारे लोग हैं कैसे भगवान से आए? भगवान से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से मनु आए, मनु से मनु आए और सब ऋषि आए, प्रजापति आए, उनकी संतानें हम हैं। तो सब कुछ कहां से आया? भगवान से आया। समझ आ गया? कोई डाउट? नहीं माता जी, क्लियर हो गया। एक श्लोक के ऊपर 2-2 दिन लगा रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ना, जब आप किसी को लेक्चर दे सकें एटलीस्ट। नेक्स्ट चलते हैं 10.7 श्लोका। अब 10.7 में क्या कहते हैं भगवान? एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कहते हैं जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं देखो। अगर कोई इसको ना पहले के एग्जाम्पल से समझते हैं, श्लोक को बाद में समझेंगे, पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज करो आपको किसी ने ना, आपको कोई दोस्त है, दोस्त ने बोला कि ये काला पत्थर है। तो आप बोलोगे ठीक है काला पत्थर है, आपको कोई उसकी ना वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। हाँ काला पत्थर है, इतने सारे पत्थर पड़े हैं, ये भी एक काला पत्थर है। फिर आपका दोस्त आपको बताए
कि ये जो काला पत्थर तुम्हें दिख रहा है ना, ये काला पत्थर शालिग्राम है, जो भगवान का ही एक रूप है। अब क्या होगा, उस पत्थर के प्रति आपकी क्या हो जाएगी, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, जब उसने बताया कि ये काला पत्थर पत्थर नहीं है, शालिग्राम है, फिर हम क्या करेंगे, उस पत्थर को और मतलब अब वो पत्थर नहीं रहा, अब वो पत्थर क्या हो गया, अब वो भगवान हो गया है। ठीक है। और जब वो बोलेगा, सपोज करो आपको शालिग्राम नहीं पता, तो आपका मित्र आपको बताए कि जो शालिग्राम है ना, ये शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप है। ठीक है, तो आप बोलोगे अच्छा भगवान विष्णु का स्वरूप है, अब पत्थर से और लगाव हो गया। थोड़ी देर पहले वो क्या था, एक पत्थर था, अब क्या हो गया आपके लिए, भगवान विष्णु हो गए। फिर वो बंदा आपको कहे, तुम्हें पता है ये जो शालिग्राम है ना, 500 साल पहले स्वामी रामानंद इसका प्रयोग अपनी पूजा करने के लिए करते थे। तो आप बोलोगे ओहो, स्वामी रामानंद इस पत्थर का प्रयोग, इस शालिग्राम का प्रयोग अपनी मतलब भगवान की पूजा करने के लिए करते थे। अब क्या हो गया, अब पत्थर का और महत्व हो गया ना। तो आपकी जैसे जैसे आपको विशेषता बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी श्रद्धा बढ़ रही है। एग्जाम्पल समझ आई सबको? ठीक है, अगर एग्जाम्पल समझ हाँ आए जी माता तब श्लोक भी समझ आ जाएगा। अब देखो, अब हम कहते हैं कृष्ण महान है, ठीक है जी, कृष्ण भगवान है। अब हम लोग कृष्णा को लेते हैं ग्वाल बाल हैं, गैया चराते घूम रहे हैं, बस यही है भगवान, इतने ही है। आपको भगवान की महानता का तब पता लगेगा जब हमें भगवान की विभूतियों का, शक्तियों का अनुमान होगा। तब हम जाके समझेंगे कि भगवान कितने महान हैं। जैसे जैसे किसी के गुणों के बारे में, किसी की शक्तियों के बारे में, किसी की ऐश्वर्यों के बारे में हमें ज्ञान होता जाता है, वैसे वैसे हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य, क्योंकि यहाँ पे भगवान की शक्तियों का, उनके ऐश्वर्य का, उनकी विभूतियों का वर्णन है। इसलिए इस चैप्टर को भगवान का ऐश्वर्य कहते हैं, ताकि हम समझें कि भगवान महान है, लेकिन कितने महान है पता तो चले ना। अब आपको बोलो, हनुमान जी ने सूरज को अपने मुंह में डाल लिया, अच्छा जी एक छलांग लगा के डाल लिया, कोई बात नहीं, हनुमान जी ने डाल लिया। अब कोई आपको बोले हनुमान जी ने 15 करोड़ इतने मील 1 मिनट में छलांग लगा के सूरज को अपने मुंह में डाल लिया, अब होता है अच्छा ऐसे हो गया, ठीक है। अब आपको कोई बोले, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, महाराज दशरथ बूढ़े थे जब भगवान राम का जन्म हुआ, हाँ जी महाराज दशरथ बूढ़े थे, क्या उम्र थी कुछ नहीं पता। जब मैं आपको बताऊं कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि महाराज दशरथ 60,000 साल के थे जब भगवान राम का जन्म हुआ, फिर आप बोलोगे अच्छा, अच्छा कुछ और बताओ, कोई नई बात बताओ। अच्छा फिर मैं आपको बताऊं, आपको पता है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भाई थे, इनकी बहन भी थी एक, उनका नाम शांता था। बोलोगे अच्छा थोड़ा और सुनाओ। फिर मैं आपको सुनाऊं कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जो भगवान राम की प्राप्ति के लिए जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, वो उनके जवाई ने करवाया था, है ना। ऋषि श्रृंगी ऋषि ने कराया था, वो क्या थे, वो उनके जवाई थे। फिर आपके मन में होगा अरे वो उनके जवाई कैसे बन गए, जब शांता उनकी बेटी थी तो रामायण में वर्णन क्यों नहीं है, फिर शांता गई कहाँ पे, है ना। फिर मैं आपको बताऊं कि जो शांता है उसको उन्होंने गोद दे दिया था अपने फ्रेंड को। ठीक है, फिर आप बोलोगे जब राजा को गोद दिया था अपनी बेटी को, तो ऋषि से शादी कैसे होगी। तो क्रियोसिटी बढ़ रही है ना हर स्टेप पे, है ना। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के बारे में अधिक से अधिक जानते हैं, तो हमारी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है। तो पहले जानो, फिर पता लगेगा कि महान मतलब कितने महान भगवान, ऐसे नहीं कि महान शब्द उनको महान कहा तो हो गया, कितने ज्यादा महान है। फिर जब ऐसे हो जाएगा, फिर हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। अब क्या लगता है कि अच्छा बेटे की जॉब नहीं लग रही, हाँ जी ऐसा करो पीपल के उस पे ना दिया लगाया हो। हम क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति को साइड में रख के पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाते हैं, क्योंकि उससे बच्चे को जॉब मिलेगी। अरे क्या भगवान बेटे को जॉब नहीं दे सकते? हमारी श्रद्धा उनके ऊपर दृढ़ नहीं हो पा रही, क्योंकि हमें उनकी शक्तियों का पता नहीं। हमें जरा सा कोई बंदा कह दे यहाँ पे धागा बांधो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, उठा के धागे चल लेते हैं हाथ में। क्या हमें क्या लगता है भगवान कृष्ण हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? प्रॉब्लम यह है हमें अपनी भगवान की महानता का पता ही नहीं है। तो जब आप महानता को जानोगे, तब इतना दृढ़ भगवान के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि भगवान को छोड़कर आप जिंदगी भर नहीं जाओगे कहीं पे।
तो पहले समझो वो कितने महान हैं, फिर उनसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, उनसे हमारा प्रेम जागृत होगा। तो इस अध्याय में अब भगवान अपनी विभूतियों का, अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करना शुरू करेंगे। बहुत ही सुंदर है। अब जो 10.8 से लेके 10.11 तक के श्लोक हैं, 8, 9, 10, 11, इसको बोलते हैं भगवत गीता चतुर्श्लोकी। जैसे भागवतम का सार 4 श्लोकों में है, इसी प्रकार पूरी राम का सार 1 श्लोक में है, इसी प्रकार पूरी भगवत गीता को जो सार है वो 4 श्लोकों में है, 8, 9, 10, 11। तो इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। इसका वर्णन हम कल पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है यहां तक? नहीं है प्रश्न? ठीक है, तो फिर क्लास को हम लोग कल से ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान कितने महान हैं। आप जब भी यूट्यूब पे लेक्चर सुनते हो ना, अगर आपको लगता है कि लेक्चर आपको ठीक लगा या ओके है, तो आप थोड़ा सा कमेंट लिख दिया करो उसमें, ताकि अगर लेक्चर आपको अच्छा नहीं लग रहा सेशन, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। राइट, थोड़ा सा पता लगता रहता है कि लोग सुन भी रहे हैं या ऐसे देख देख के आगे भागे जा रहे हैं। नहीं नहीं माता माता जी, जी, वो मैंने तो आज भी आपके लेक्चर में कोई कमी होती ही नहीं। नहीं नहीं, फिर भी नहीं नहीं, क्रिटिक्स चाहिए होते हैं, नहीं नहीं लेकिन माता अच्छे जी, होते मैंने बढ़िया, भी वो तो बात। मैं कंटिन्यूस सुन रही हूँ लेक्चर। आज भी मैंने इवन देन 2.15 के लेक्चर सुने हैं। बट मुझे जो कंफ्यूजन लगती थी ना, मैंने माता जी भगवत गीता मतलब पूरी ऐसे बस उसके कर करके पढ़ ली, बट मुझे समझ एक अक्षर नहीं आया। बट मेरे को किसी ने बोला कि आप पढ़ो, तो मैंने पढ़ा, बट मुझे एक भी नहीं समझ में आया।